हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWR टीचर विद इन रीच। तो आई होप कि आप सभी अपने घरों में हैं और स्वस्थ हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था, क्लास 9th का सिलेबस डिस्कस कर लिया था मैथ्स के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सबसे पहले उस वीडियो से गो थ्रू होइए और फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्या स्टार्ट करेंगे अपनी इस वीडियो से, यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स, उसे स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है ना आपकी NCERT बुक का सेकंड चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में जो उठेगा वो ये होगा कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल। ठीक है ना, बट बच्चे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझने से हमें क्या समझना होगा, कुछ बेसिक डेफिनेशन समझनी होगी जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले उन बेसिक डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं और फिर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पर आएंगे। तो देखिए सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास किसकी आएगी, वेरिएबल की। वेरिएबल वर्ड जो है ऐसा तो नहीं है कि बहुत नया वर्ड है, सबने सुना है, 8th क्लास में सबने ये चैप्टर पढ़ा ही है, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, इस सब के बारे में। तो वेरिएबल वर्ड जो है ना वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से निकला है, तो जो वेरिएबल वर्ड है ना वो इस वर्ड वेरी, इस वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो यहीं से ही वेरिएबल वर्ड की डेफिनेशन आई है। क्या डेफिनेशन है, द वेरिएबल रेफर्स टू एन एंटिटी। वेरिएबल क्या है, किस एंटिटी के बारे में बताता है, उस एंटिटी के बारे में बताता है जिसकी वैल्यू, फोकस ऑन द वर्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। कैसे कैसे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, टाइम के साथ साथ भी और सराउंडिंग्स के साथ साथ भी। तो हमें क्या पता चला, वेरिएबल की क्या डेफिनेशन होगी, वेरिएबल इज़ दैट एंटिटी। वेरिएबल वो एंटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। किस तरीके से, टाइम के साथ साथ भी और सराउंडिंग्स के साथ साथ भी। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और थोड़ी क्लियर होगी डेफिनेशन। जैसे कि हमारे पास है कॉस्ट ऑफ अ टोमेटो। अब हम क्या करते हैं, जब हम मार्केट में टमाटो लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, अब हमने ये नोटिस करा है, ऑब्वियसली हम ये बात नोटिस करते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पर जैसे जैसे हम प्लेस चेंज करते हैं टोमेटो की कॉस्ट क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। या हम देखें कि टाइम पीरियड की टाइम अकॉर्डिंगली, जैसे आज टोमेटो की कॉस्ट देखें, 4 दिन पहले देखें, 2 महीने पहले देखें, 2 साल पहले देखें, हर टाइम एक जैसी तो नहीं है। तो क्या हो रही है, वो चीज़ चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ अ टमाटो चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ टमाटो है ना ये एक एंटिटी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू में क्या आ रहा है, हमारे पास चेंज आ रहा है। कैसे कैसे चेंज आ रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे चेंज आ रहा है, जैसे जैसे सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं वैसे वैसे चेंज आ रहा है। अब हम ये बात नहीं कर रहे कि ये जो चेंज आ रहा है इस पर हम कोई ध्यान नहीं दे रहे कि वो चेंज कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, मतलब हमेशा कॉस्ट बढ़ती जा रही है या हमेशा कॉस्ट डिक्रीज ही होती जा रही है, चेंज आ रहा है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि वैल्यू में चेंज आ रहा है, वो कैसा भी चेंज हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो कॉस्ट ऑफ टमाटो है, ठीक है, इट इज़ एन वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, कि एक महीने में कितने डेज होते हैं। अब आप कहोगे कि किसी भी महीने को उठा लें और उसमें डेज देखें तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 28 आएंगे या 29 आ सकते हैं लीप ईयर के केस में, 30 आ सकते हैं, 31 आ सकते हैं। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप कहोगे ये तो फिक्स्ड है, ये कैसे चेंज हो रही है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे। आपके लिए तो मंथ स्पेसिफाई होना चाहिए ना, या तो मैं जनवरी दूं तब आप बता पाओगे, फरवरी दूं तब बता पाओगे, अप्रैल दूं, कुछ जब मैं मंथ स्पेसिफाई करूंगी तब इस नंबर ऑफ डेज इन दैट स्पेसिफिक मंथ फिक्स्ड होगी। लेकिन अगर मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ कि नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, तो क्या ये वैल्यू फिक्स्ड है, ये वैल्यू तो फिक्स नहीं है, ये वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, जैसे ही मंथ चेंज होगा वैसे ही वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये भी वैल्यू क्या हुई, फिक्स तो नहीं हुई। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी का एग्जांपल हुआ। ये थी हमारे पास वेरिएबल की डेफिनेशन और ये थे उसके कुछ एग्जांपल्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं कुछ भी।
ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एज वेरिएबल्स डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल्स की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है ना। जैसे हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस में, ठीक है, वेरिएबल एक ही वेरिएबल है लेकिन उसकी वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग होगी, ठीक है। किसी में मान लीजिए कॉस्ट ऑफ टोमेटो अगर एक वेरिएबल क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू किसी क्वेश्चन में 40 निकल कर आएगी, किसी में 35 निकल कर आएगी। वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी दी हुई है, वहाँ पर क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, क्या कंडीशंस दी हैं उस पर डिपेंड करेगी वो चीज़। तो फिक्स तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, उन वेरिएबल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास जो कॉस्ट है टोमेटो की वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। कोई भी क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है उसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ टोमेटो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इस कॉस्ट ऑफ टोमेटो की जगह इस कॉस्ट ऑफ टोमेटो की कुछ एक वैल्यू निकल कर आएगी, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है मतलब कोई ना कोई नंबर आएगा, मान लिया 45 आया, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब क्वेश्चन में ना हर जगह हमें कॉस्ट ऑफ टोमेटो लिखने से बचना है, इतनी बड़ी लाइन। तो हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करने के लिए, जो किसकी होती है, उस वेरिएबल की। इसी वेरिएबल, ये कॉस्ट ऑफ टोमेटो एक वेरिएबल क्वांटिटी था, इसकी कुछ वैल्यू आई, तो इसकी वैल्यू, ये जो कॉस्ट ऑफ टोमेटो की वैल्यू है, ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक किसी भी लेटर्स से, जो हमारे A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें से हम कोई भी सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं। जनरली जो मोस्ट यूज़ होते हैं सिंबल्स, वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, P, Q, R, S, T, U, V एंड X, Y, Z, ये सिंबल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो मोस्टली वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। ये थी हमारे पास सारी की सारी वेरिएबल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, कांस्टेंट। So constant, now the word constant means fixed, so now you understand कि constant क्या होगा अब हमारे पास। तो constant क्या है, constant एक ऐसी entity के बारे में बताएगा जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, मतलब उस एंटिटी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ना ही टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, ना ही सराउंडिंग्स के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो ये हमारी कांस्टेंट की डेफिनेशन हुई। अब कांस्टेंट के कुछ एग्जांपल्स देखें। नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने आवर्स हैं, कितने होते हैं, 24। क्या ये आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, क्या कभी ये चीज़ चेंज हो सकती है, क्या इस एंटिटी की वैल्यू क्या कभी चेंज होगी टाइम के हिसाब से या सराउंडिंग्स के हिसाब से, कि अगर हम अपनी प्लेस बदल लें या टाइम बढ़ता जाए कि आज नहीं 4 दिन बाद देखें, 4 साल बाद देखें या 4 साल पहले देखें, तो क्या कभी इस एंटिटी की वैल्यू में चेंज है, नहीं है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई हमारे पास, कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ किलोग्राम्स, कि अगर हमारे पास क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ किलोग्राम्स दिए हुए हैं, तो उसमें हमारे पास कितने ग्राम्स होते हैं, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास ना 5 किलोग्राम्स है, तो 5 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स आएंगे, 5000 ग्राम्स। पता है ना ये बात हमें कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000, तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम्स आए हमारे पास, 5000 ग्राम्स। अब 5 किलोग्राम के अंदर ग्राम्स कभी चेंज हो सकते हैं, कभी ये कह सकते हैं कि नहीं इसमें 5000 नहीं 6000 होंगे अगर हम किसी और जगह पे चले जाएं, या 10 साल पहले देखें या 5 साल बाद देखें। तो टाइम के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से, सराउंडिंग्स के हिसाब से इस एंटिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, कि अगर आप जितना भी गिवन अमाउंट दोगे किलोग्राम्स का, उसमें ग्राम्स हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, एक कांस्टेंट का एग्जाम्पल हो गया। अब हमारे पास जितने भी हमारे नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो होल नंबर्स हों, नेचुरल नंबर्स हों, इंटीजर्स हों, रैशनल्स हों, इररेशनल्स हों, 1 2 3 कोई भी नंबर हो, इन सब की वैल्यू भी क्या है, फिक्स ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज 2 की वैल्यू 2 है, 2 दिन बाद उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ये बात तो नहीं है ना। तो इसकी वैल्यू भी क्या है, हमेशा फिक्स है। सारे नंबर्स जो है हमारे, वो सारे भी क्या हैं, कांस्टेंट के एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन किसकी हुई, कांस्टेंट की। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ अबाउट द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो ना हमने देखो 3rd क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस तो चलो कह ही सकते हैं कि हमने 3rd क्लास में सीखनी शुरू कर दी थी। अच्छा,
लेकिन अगर मैं पूछूं कि बच्चे ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन से समझते क्या हैं। अब हमें ना बहुत, हमारे हाथ में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, नेचुरल्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, होल भी हैं, रैशनल्स भी हैं, इरेशनल्स भी हैं, लेकिन अब हम इन्हें क्या करना चाहते हैं, अब हम इन्हें ना कंबाइन करना चाहते हैं। लेकिन उससे कंबाइन करने के लिए, उन्हीं नंबर्स को कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए थे, कुछ ऑपरेशंस चाहिए थे, और ये ऑपरेशंस मैथ्स के ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो इन ऑपरेशंस, ये ऑपरेशन क्या काम करते हैं इन नंबर्स पर, कि इनको कंबाइन करते हैं नंबर्स को और एक नया नंबर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यही काम किसका होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस का। तो मैथ्स के अंदर हमारे पास क्या है, 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। कौन कौन से, सबसे पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब मैंने आपको बताया कि ऑपरेशंस का काम है क्या, नंबर को कंबाइन करना। तो देखो, अब जैसे मेरे पास एक नंबर है 4, एक नंबर है 5, अब मैं इन्हें कंबाइन करना चाहती हूँ और कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना चाहती हूँ, एडिशन ऑपरेशन यूज़ करना चाहती हूँ। तो मैं इतना क्या, इनके बीच में अगर मेरे को ये ऑपरेशन यूज़ करना है तो मैं क्या लिखूँ पूरा, कि एडिशन ऑपरेशन बिटवीन दीज नंबर्स, इतनी बड़ी लाइन लिखूँ, ऐसा तो नहीं लिखूँगी। जैसे मैंने वेरिएबल, मैंने अभी पिछले आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ टोमेटो है, इसको इतना बड़ा लिखने की बजाय मैं इसे किससे रिप्रेजेंट कर दूँगी, किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट कर दूँगी। वैसे ही इस एडिशन ऑपरेशन को पूरा लिखने की बजाय मैं एक सिंबल यूज़ करूँगी। ठीक है, जो वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सिंबल जो है ना, ये प्लस का सिंबल, ये एडिशन, ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इस सिंबल से ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ है, एडिशन ऑपरेशन है। तो 4 प्लस एडिशन और 5, तो ये क्या देगा हमें रिजल्ट, 9। ये जो सिंबल हमने यूज़ करा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। किसका ऑपरेटर है ये, एडिशन का ऑपरेटर है। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड दिस इज़ डिवीज़न ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पर मूव करते हैं, जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब तक अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। अब तक हमने देखा वेरिएबल्स हैं हमारे पास, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो क्या करते हैं, नंबर्स को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, अब हम क्या करना चाहते हैं, इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को ना कंबाइन करना चाहते हैं, और हमें पता है कंबाइन करने के लिए क्या चीज़ है हमारे पास, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। तो व्हेन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कि जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को अर्थमेटिक ऑपरेशन की हेल्प से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, एक एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, और उसी एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही क्यों बोला जाता है, मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अलजेब्रा का क्या मतलब है, कि जिसमें हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, पॉलिनोमियल्स, इन सब चीज़ों, इन सब टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब इस एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हैं, कांस्टेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की प्रेजेंस की वजह से इस एक्सप्रेशन को क्या बोला गया है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोला गया। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स पर, कि कैसे हमारे पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स कंबाइन कर हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देंगे। अब देखो क्या है हमारे पास, मैंने ये एक एग्जांपल लिखा है। अब यहाँ देखो 7x, 7 क्या है, मैंने बताया जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 7x। अब मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करा है। अब मैंने तो कहा कंबाइन तो कर दिया मैंने इन्हें, लेकिन कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए था, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब मुझे तो यहाँ कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन दिख ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, बस वो छुपा हुआ है। देखो कैसे, इसका मतलब होता है 7x का मतलब है कि 7 and x आर मल्टीप्लाइड। इतनी बड़ी चीज़ लिखने की बजाय ना मल्टीप्लिकेशन ने हमें थोड़ी सी एक राहत दे दी कि भाई तुम मुझे छोड़ सकते हो, तुम ऐसे भी लिखोगे ना तो मैं मान लूँगा कि तुमने मुझे लगा रखा है। लेकिन प्लस माइनस डिवीज़न ने हमें ऐसी कोई राहत नहीं दी, सिर्फ किसने दी हमें ऐसी छूट, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ने। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ऑपरेशन प्रेजेंट है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, 8y में फिर से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, प्लस 4z। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में
हम सारे के जो हमारे 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस है चारों के चारों भी यूज़ कर सकते हैं और उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि सारे यूज़ करना ज़रूरी है, तुम एक आधा भी यूज़ कर लोगे सफिशिएंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, 7 डिवाइड बाय y प्लस 4y²। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगा हुआ है, 4, अब 4 वेरिएबल और कांस्टेंट है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब y² का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि y खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, जितनी उसकी पावर है। y की पावर कितनी दी हुई है 2, तो इसका मतलब ये है कि जो y है वो खुद से कितनी बारी मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ये। ठीक है, माइनस में फिर 9 मल्टीप्लाई बाय z, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया। अब यहाँ इस अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में देखो तो हर तरह का ऑपरेशन यूज़ हुआ है, डिवाइड भी यूज़ हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हुआ है, एडिशन भी यूज़ हुआ है और सब्ट्रैक्शन भी यूज़ हुआ है। तो सारे ऑपरेशंस भी यूज़ कर सकते हो या उनमें से 1-2 ऑपरेशंस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये डेफिनेशन हुई हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। ठीक है, अब हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो है पॉलिनोमियल। अब आप देखोगे कि ये जो हमने पिछली बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी ना, इनका क्या यूज़ होता है इस डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से पहले ना मैं आपको बता दूं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को पता ही होगा होल नंबर, हमने 5th 6th से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या होते हैं होल नंबर्स। ठीक है ना, तो होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग 0 से है, 0 1 2 3 4, ये सारे आगे सो ऑन, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो अब देखो पॉलिनोमियल क्या है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मतलब क्या, ये तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पर ये कोई ऐसा वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है, इसके पास कुछ खास बात होती है। जैसे क्लास में अगर हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, उनमें से एक खास बच्चे को कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ ही उस बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है ना, ऐसे ही इतने सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में से एक खास फीचर जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर होगा ना, उसी को पॉलिनोमियल बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास क्या खास बात है, इन विच ऑल द वेरिएबल्स, कि जिसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस एक्सप्रेशन के अंदर, देखा ना हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे, ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली होल नंबर एज देयर पावर्स, कि उनमें जो वेरिएबल्स हैं ना, उनकी पावर जो है वो सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो समझ आई कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। एक बारी और ध्यान से सुनो कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, ऑल द वेरिएबल्स, ये नहीं कि आप सिर्फ 1-2 को चेक कर लो, जितने भी वेरिएबल्स उस एक्सप्रेशन में होंगे उन सबको चेक करना है। क्या चेक करना है, जो उनकी पावर्स हैं उन्हें चेक करना है। क्या होनी चाहिए उनकी पावर्स, होल नंबर होनी चाहिए। तो 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप सबसे पहले उसमें से वेरिएबल्स ढूंढो, कहाँ कहाँ पर वेरिएबल्स पड़े हैं, फिर कहाँ जाओ उनकी पावर्स चेक करो, और फिर देखो कि उनकी पावर्स होल नंबर है। अगर होल नंबर हैं सभी वेरिएबल्स की पावर, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा, वरना वो सिंपली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। ठीक है, ये है हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। तो डिफरेंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि हर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, लेकिन पॉलिनोमियल में ज़रूरी है कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर क्या हो, होल नंबर हो। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स को अलग अलग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब कुछ एग्जांपल्स। तो अब ये देखो एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 7x² माइनस में 8y प्लस में 4z, ये मैंने लिखा। तो सबसे पहला काम क्या है हमें देखना, अब ये तो हमें दिख रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है वेरिएबल्स पर। कहाँ कहाँ पड़ा है वेरिएबल, ये रहा, x दिख रहा है, y दिख रहा है, z दिख रहा है। ठीक है, अब कहाँ जाते हैं, अब इनकी पावर्स पे जाते हैं। x की यहाँ पावर कितनी है, यहाँ लिख लो, ऐसे नीचे कर लिख लो कि पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है। y की पावर कितनी दी हुई है, सिर्फ 1, तो यहाँ लिख लो कि ये 1 है। z की पावर कितनी दी हुई है, 1,
ठीक है, ये क्या आ गई, जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उन सब की पावर आ गई। ठीक है, अब आप देखो कि 2 होल नंबर है और 1 भी क्या है, होल नंबर है, तो सभी वेरिएबल्स की पावर क्या आ गई, होल नंबर आ गई। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो क्या लिखोगे, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। 8x² माइनस में 7x प्लस में 4। ठीक है, ये एग्जांपल लिखा मैंने। अब यहाँ देखो, अब इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में ना एक बेसिक डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस जो शायद आपको ना पता चल रहा हो। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, ये z वेरिएबल है, इसमें 3 टाइप्स के वेरिएबल हैं। लेकिन इस पॉलिनोमियल, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने तरह के वेरिएबल हैं, यहाँ भी x है, यहाँ x है और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब आप ये नहीं कहोगे कि x² एक वेरिएबल है, x एक अलग वेरिएबल है, नहीं, आप सिर्फ वेरिएबल देखोगे, उसकी पावर को, उसकी पावर से आप जज नहीं करोगे कि ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है। यहाँ पर अगर मैं ऐसे भी लिख देती ना कि x की पावर 4 माइनस में 9x³, तब भी इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल है, वो है x। पावर से जज नहीं करा जाता कि अलग अलग वेरिएबल्स हैं या नहीं, टाइप से, उनके नेम से जज करा जाता है। जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, सिंबल अलग होना चाहिए, y अलग है, z अलग है, x अलग है, इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं इस पॉलिनोमियल में, लेकिन इसमें कितने हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 4 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है। अब देखें, अगर हम ये पावर्स जो आई हैं 2, 1, 4, 3 सारे ही क्या हैं हमारे पास, होल नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूँ, यहाँ पर एक 10 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर तो क्या है, वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो आप अब इसमें कैसे बताओगे कि क्या पावर है यहाँ पर। तो अब आप एक बात देखो, ये 10 लिखा है, इसको मैं ऐसे, अब आपको एक बात पता होगी कि हमें कुछ भी दिया हो, उसकी पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, तो 10 को मैं ना ऐसे भी लिख सकती हूँ, 10, और यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, x यूज़ हो रहा है, तो x की पावर 0। ठीक है, तो अब ये देखो, अब मैंने बताया था कि कांस्टेंट और वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई है, और x रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या है, 1 ही है, तो 10 1 जा 10। तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं आया ना कि मैं 10 लिखूँ या 10 इंटू एक्स की पावर 0 लिखूँ। तो यहाँ पर भी इसको क्या लिख सकती हूँ, 10 इंटू एक्स की पावर 0। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 0, और 0 भी क्या होता है, होल नंबर होता है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये भी क्या बन गया हमारे पास, पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये देखते हैं, इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि क्या आप जज कर पाते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। 4/y प्लस 8z² माइनस में 7x। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमारे पास क्या होती है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे ना ऊपर होने चाहिए न्यूमरेटर में। अगर फ्रैक्शन है ना, तो इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। लेकिन जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट की बात नहीं कर रही, वेरिएबल की बात कर रही हूँ कि वो सारे वेरिएबल्स ना न्यूमरेटर में होने चाहिए। अब ये वेरिएबल तो कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले इसको कहाँ लेकर जाएंगे, न्यूमरेटर में। 4y नीचे है, पावर कितनी है, 1। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, प्लस 8z², ये तो ऊपर ही है, कुछ चेंज नहीं करना, और यहाँ 7x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, -1, यहाँ कितनी है, 2, यहाँ कितनी है, 1। तो अब ये देखो, 2 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, लेकिन क्या -1 होल नंबर है, नहीं है। हमने डेफिनेशन क्या कही थी कि सारे वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, पर सारे वेरिएबल्स की पावर तो होल नंबर नहीं हुई। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये पॉलिनोमियल नहीं बना, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये सिंपली क्या है, सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमने देखा, सारे के सारे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखी, पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स देखे। आई होप कि आज आपको इस वीडियो में कुछ तो समझ आया होगा, एटलीस्ट कुछ तो आपने सीखा ही होगा आज।
ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ तक आज हमने सीख ली कुछ बेसिक डेफिनेशंस, और आप ये बात ध्यान रखोगे कि ये बेसिक डेफिनेशन सिर्फ आज इसी चैप्टर के लिए नहीं सीखी आपने, ये आज आपने आगे जितने भी लेवल्स हैं ना, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, या आगे के किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जाएंगे तो ये बेसिक डेफिनेशंस आपको काम ज़रूर आएंगी, चाहे इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वहाँ पर हो या ना हो, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट आपको वहाँ पर काम ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो ये आज हुआ हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तक, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स तक। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी पॉलिनोमियल को थोड़ा और ब्रीफली, थोड़ा और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, थोड़ी और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही था कि लिंक डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स मुझे सेंड कर सकते हैं। और आज एक और चीज़ कि यहाँ पर एक लिंक क्रिएट करा जा रहा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी ही और वीडियोज़ देखनी है और कुछ नया सीखना है। थैंक यू।